नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्यूट डिसीज़ेज़ के बारे में जानेंगे कि एक्यूट डिसीज़ेज़ या तीव्र बीमारियां क्या होती है, क्यों होती हैं और हमें अपनी शरीर में इन बीमारियों को कैसे हील करना चाहिए। इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है या नहीं होती है तो किस तरीके की दवाइयाँ हमें इसके लिए प्रयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपल माहेश्वरी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। जो भी एक्यूट बीमारियां होती हैं, जैसे हम खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, उल्टी, डायरिया, दस्त जिसे कहते हैं, आदि जो बीमारियां होती है वो एक्यूट डिजीज़ेज़ या तीव्र बीमारियां कहलाती हैं। तो ये जो बीमारियां होती हैं वो अचानक शरीर में हमको महसूस होती है और कुछ समय के लिए रहती हैं और फिर अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये बीमारियां जो है हमारे शरीर में क्यों होती है, सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं हमारे लिए एक साइन बोर्ड का काम करती है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। यानी कि जब भी हमारे शरीर में कुछ गंदगी या विजातीय द्रव्य अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो जो बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर उनको डिग्रेड करने के लिए ये हमारे शरीर में आते हैं। तो हमको खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दस्त इत्यादि सिम्टम्स महसूस होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं कि जितनी भी एक्यूट डिजीज़ेज़, तीव्र बीमारियां होती हैं वो वास्तव में हमारी दुश्मन नहीं होती है बल्कि फ्रेंड्स होती हैं। यानी हमें ये बताने के लिए आती हैं कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जिसको हमें ट्रीट करना है, सही करना है। जैसे कि आप मान लीजिए, हाँ, हमारे जो कपड़े हैं वो अगर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, उनको गर्म पानी में डाल के फिर धोते हैं, वॉश करते हैं। उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म के रूप में काम करता है। जब भी हमारे शरीर में कुछ गंदगी, विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाता है तो वो उसको बाहर निकालने के लिए अपने आप को हीट करता है, जिसे हम फीवर के नाम से जानते हैं। तो जो माइल्ड फीवर है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म होती है ये, और इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जितने भी एक्यूट डिजीज़ेस के सिम्टम्स हैं लाइक कफ, कोल्ड, फीवर, डायरिया, वोमिटिंग, इनको तब तक हमको इंटरवेन नहीं करना है जब तक कि ये शरीर में कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस या बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं कर दे, क्योंकि ये हमारे शरीर के सफाई अभियान के रूप में काम करते हैं। हमारे शरीर में जो गंदगी इकट्ठी होती है उनको निकालने के लिए आते हैं और एक तरीके से हमारे साइन बोर्ड का काम करते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गलत हो रहा है जिसे हमें ठीक करना है। तो इस तरह से जो हमारी शरीर की जीवनी शक्ति होती है, वाइटलिटी होती है, वो जब स्ट्रॉन्ग होती है तभी एक्यूट बीमारियां हमें होती हैं। इसीलिए जो एक्यूट बीमारियां होती हैं ज़्यादातर चिल्ड्रन, बच्चों में और यंग पर्सन्स में ज़्यादातर दिखाई देती है, क्योंकि उनके लाइफ फोर्स, वाइटलिटी जो होती है, वाइटल पावर, वो स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर इनमें होता है। तो इस तरह से ये कारण होते हैं हमारे एक्यूट डिजीज़ के, जो कि हमारे अच्छे के लिए होते हैं। तो कभी भी हमें इन्हें सप्रेसिव मेजर से ट्रीट नहीं करना है। कोई भी सप्रेसिव ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसा ड्रग जो आपके इन सिम्टम्स को दबाए, तो उसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमारा शरीर जो है इनको बाहर निकालने का काम कर रहा है और हम इनको अंदर दबाने का काम कर रहे हैं। तो हम एक तरीके से शरीर की जो नेचुरल पावर है बीमारियों को निकालने की, उसको हम दबा रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसकी शक्ति को है उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये हमें कभी भी नहीं करना है। एक स्टेज आती है, थर्ड स्टेज ऑफ एक्यूट डिजीज़, उसमें थोड़ा क्राइसिस ज़रूर आता है जब हमें लगता है कि पेशेंट की वाइटलिटी अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, पेशेंट उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो पेशेंट की जो वाइटल फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बाहर से कुछ ऐसी दवाइयाँ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में दे सकते हैं।
जिससे जो पेशेंट का वाइटल फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग बने और पेशेंट जो है एक्यूट डिजीज़ के क्राइसिस से आसानी से बाहर निकल जाए। इस तरह से ये जो बीमारियां जो होती हैं इसमें हमको बेसिकली इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस बॉडी को हमें कंप्लीट रेस्ट देना है, हाइड्रेटेड रखना है, लाइट डाइट रखनी है, फ्रूट जूस आदि लेने हैं, हल्का डाइट लेनी है, सॉलिड फूड्स नहीं लेने हैं। इस तरह से एक्यूट डिजीज़ में हमारी जो डिफेंस मैकेनिज़्म ही इस तरीके से हो जाती है कि शरीर खुद ब खुद रेस्ट मांगता है और हमारी जो भूख है वो कम हो जाती है। तो हमें उस समय बॉडी को खाना नहीं देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बॉडी को फास्टिंग पे रखेंगे उतना ही जो वाइटलिटी या एनर्जी है रोगों को ठीक करने के लिए काम आएगी। तो रिकवरी उतनी ही फास्ट होगी। अगर हम खाना खा लेंगे उस समय तो जो हमारी शक्ति है, वाइटलिटी है, वो खाने को पचाने में लग जाएगी, तो जो डिजीज़ है उससे रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जितने भी जो जानवर हैं जब बीमार हो जाते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, इन्हें लगता है कि बीमार है तो कुछ ना कुछ खाते रहो तो एनर्जी आएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। बीमारी के दौरान हमको ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग करनी है और या लाइट डाइट फ्रूट और जूस पे ही हमको रहना है ताकि जल्दी रिकवरी हो सके। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको समय से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।